बताया नहीं मीर कि वो कौन है। तारा मेरी पत्नी है। कब हुई तुम दोनों की शादी? शादी? हम दोनों की शादी बड़ी अजीब और अनहोनी घटना थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी शादी हो सकती। हमारी शादी जेल में हुई। जेल में? जेल। आज नहीं तो कल मैं मृत्युंजय को रिहा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत तकलीफ में तारा की फैमिली, और पंडित जी ने कहा आप हमारी सारी तकलीफ दूर कर देंगे। तारा को तो बस अपनी फैमिली की लाइफ सेटल चाहिए। बस एक बात याद रखना तारा, कि जेल से बाहर निकला हुआ हर एक कदम तुम्हें इससे भी बड़े जेल में ले जाएगा, जहां सजा सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को काटनी होगी। इन मजबूर हालातों में हमारी शादी हो। तुम्हारा कोई हक नहीं है, ना मुझ पर, ना इस कमरे की किसी चीज पर, और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझसे नफरत करे, इसलिए मैंने उस पर बहुत जुल्म की। मेरा पति दुनिया के हर पति के नाम पर कलंक है, जानवर से भी बदतर है। वो मारना चाहता है मुझे। उसने कभी हार नहीं मानी, बल्कि मुझे बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की उसने। और अब मैंने सोच लिया है, जब तक मैं अपने पति के माथे से बदनामी का दाग नहीं मिटा देती, जब तक मैं पूरी दुनिया के सामने इन्हें बेकसूर नहीं साबित कर देती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बल्कि मुझे बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, तुम्हें तलाश करने की कोशिश करती रही। आज तारा नहीं होती तो शायद आज हम एक दूसरे के सामने खड़े नहीं होते। मुझे इतने दिनों से लग रहा था कि तुम मेरी वजह से परेशानी में, कितनी तकलीफ में होगी, पर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद एहसास हुआ कि अगर किसी ने तकलीफ सही है तो वो तारा है। और इतना कुछ सहने के बाद भी वो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही। तुम बहुत खुश नसीब हो मीर। ऐसा जीवन साथी तो बस नसीब वालों को मिलता है, जो तब हमारा साथ दे जब हमारा साया भी साथ छोड़ देता। अब जब सब कुछ ठीक होने वाला है तुम्हें उसका ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें एहसान चुकाने के लिए नहीं कह रही, पर उसने तुम्हारे लिए बहुत किया और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। जानता, मेरे साथ चलते उसने कहीं कांटे झेले हैं अपने पाँव, पर अब इसकी राह में जैसे फूल बिछाना, सिर्फ फूल।
जयराज जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम मृत्युंजय और तारा बहू को लेने जा रहे हैं। उन्होंने में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा, हमें बड़ी फिक्र हो रही है। लेकिन जयराज जी, आप तो... आप अपना ख्याल रखिए, हम उन दोनों को लेकर ही लौटेंगे। यहाँ तो सारे रास्ते एक जैसे नजर आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना कहीं फिर से ना मुसीबत में फंस जाए। तारा, तारा, वो बैग तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकता हूं, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। देखो, अभी ये सब बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी ये सोचना होगा कि हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलें। ना हमारे पास पैसे हैं, ना गाड़ी है, ना फोन है। कभी सोचा हम घर कैसे पहुंचेंगे? हम रास्ता भटक गए हैं, 2 बार इसी पेड़ के पास से गुजर चुके हैं। जब मंजिल सामने है तो रास्ता मिल ही जाएगा। ये जो वक्त हाथ लगा है, हम इसे ऐसे... राधा को भूख लगी होगी, चोट की वजह से बहुत कमजोर हो गई है। हमें उसके खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। मिस्टर शेखावत, आई होप आपने मृत्युंजय को खबर कर दी होगी और आपके बहू बेटे कल भोपाल आ रहे होंगे। हाँ डीआईजी साहब, वो दोनों वापस आ रहे हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम आपको किसी मुसीबत में कैसे पड़ने देंगे? अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी और मदद कर देता, पर अब बात मेरे दायरे के बाहर जा रही है। अगर कल तक मृत्युंजय ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं किया तो उसकी पैरोल रद्द हो जाएगी और उसके खिलाफ पैरोल के नियम तोड़ने के नए चार्जेस भी लग जाएंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी डीआईजी साहब, उससे पहले मृत्युंजय को वापस ले आएंगे। ओके सर, थैंक यू। जल्द से जल्द हमें रामनगर पहुंचना होगा और उन तीनों को वापस लाना होगा। पता नहीं किस मुसीबत में फंसे होंगे वो, बात भी तो नहीं हो पाई है उनसे। भूख से मेरा ये हाल हो रहा है तो राधा मृत्युंजय का क्या हो रहा होगा? उनका तो कितना खून भी बहा है। नहीं, मुझे कुछ भी करके ये फल तो तोड़ना ही है।
हमें रुद्र भाई साहब को बताना ही होगा कि जयराज जी मृत्युंजय और तारा को घर लाने गए। क्या सोच रहे हो तुम? आओ ना। कुछ नहीं, पेट भर के। कैसे दोस्त हो तुम? उसे अपने हाथ से खाने में तकलीफ हो रही है, अपने हाथ से खिला दो ना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम इसकी बात मत सुनो, खाएगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? तुम इसे अपने हाथ से खिलाओ, मैं तब तक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हूँ। तारा, बाद में साथ में चलते। तुम इसे खिलाओ। अब तुम क्या सोच रहे हो? कितने जख्म हो गए? पर कोई बात नहीं, भर जाएंगे जल्द। तन के जख्म भर जाते हैं, लेकिन मन के जख्म जरा सी ठेस लगने पर भी ताजा हो जाते हैं। तुम्हें तो ये जख्म मेरे ही घर में, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं उस रात क्या हुआ था। उन दिनों तुम्हारे ताया जी ने तुम्हें काम के बहाने शहर के बाहर भेज दिया था। जिस दिन तुम शहर के बाहर गए थे, उसी रात को हमारे ताया जी ने घर पे पार्टी रखी थी। उस पार्टी में मैंने सिर्फ एक गिलास जूस लिया था, और वो जूस पीते ही मेरा सर घूमने लगा। शायद किसी ने उसमें कुछ मिला दिया था। प्रताप, are you okay? मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं? नहीं, ठीक हो, मैं चली जाऊंगी। मैं अपने कमरे तक जाने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे कमरे में जाके आराम कर लो। ने दरवाजा क्यों बंद किया? रिलैक्स राधा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? I like you, राधा।
तो होश आ रहा है? ऐसे नहीं मानेगी। फिर जब आंख खुली तो पता चला कि बाबा ने मेरी जान बचाई थी। और बस करो ना, तुम बस करो। मैं तुम्हें और दर्द से गुजरते हुए नहीं देख सकता, प्लीज। और हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि एक दोस्त के नाते मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही सोचकर हर रोज मैं 1000 मौत मरा हूं। उस रात से आज तक उस 1000 मौत मरा हूं। कि मैं तुम पर हुए हमले को रोक नहीं पाया और न ही आदित्य को तुम्हारे बलात्कार करने से। कैसा दोस्त हूं मैं, कैसा दोस्त हूं मैं। और मेरा बलात्कार तो कभी हुआ ही नहीं था। और जब मारने की कोशिश तो हमारे ताया जी ने की थी। रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके आसानी से बच जाओगे? तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मार दिया फिर भी चैन नहीं लेने दे रहा, सपने में भी परेशान कर रहा। लगता है सपने में भी मौत के घाट उतारना पड़ेगा इसे। हाँ। बोलो भाई साहब, जयराज जी मृत्युंजय और तारा को घर वापस लाने गए हैं तो बहुत परेशान थे। दोनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। वो काफी जल्दी में भी थे। कह रहे थे कि कुछ भी करके मृत्युंजय का भोपाल में वापस आना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें हर बात की खबर करते रहना। जी भाई साहब। जयराज मेरे भाई, तू यहाँ आ रहा है और मैं रुद्र बन के इलेक्शन जीतने वापस वहां आ रहे हैं। रही बात उन तीनों की, तो वो तीनों तो कब के मर चुके हैं। यहां आकर तो बस तुम उन्हें ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। मुझसे और तुमसे ज्यादा तारा ने सहा है मीर।
और उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुमने उसे बताया कि तुम उससे कितना प्यार करते हो? क्या हुआ? हैरत हुई ना ये जानकर कि मुझे तुम्हारे दिल की बात पता है? अरे तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। और जो बात दिल में होती है ना, वो आंखों में झलक ही जाती है, और उसे कभी ना कभी तो जुबान पर लाना ही होता है। जाओ बता दो उसे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो।